ओके, gaseous डाइलेक्ट्रिक। सो डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, इसको डाइलेक्ट्रिक क्यों कहा जाता है, फिर पोलराइजेशन हमने पढ़ी, फिर उसके टाइप्स हमने पढ़े। सो अब हम वन बाय वन गैसियस डाइलेक्ट्रिक, फिर उसके बाद हमने ब्रेकडाउन प्रोसेस पढ़ा कि ब्रेकडाउन प्रोसेस होता क्या है। अब हम इन डेप्थ हर डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन प्रोसेस पढ़ेंगे। सही है। तो ब्रेकडाउन प्रोसेस हम गैसियस का उसकी जो थ्योरी है, इसमें हम टाउनसेंड थ्योरी पढ़ेंगे और पास्टन लॉ है वो भी पढ़ेंगे, मगर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम यानी कुछ थोड़ी बहुत उसकी करेक्टरिस्टिक गैसियस डाइलेक्ट्रिक की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेंगे। सही है। तो सबसे जो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो सॉलिड्स होती हैं। वो 10 मेगा वोल्ट पर सेंटीमीटर तक होती हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। फिर लिक्विड्स जो है वो उनका 1 मेगा वोल्ट पर सेंटीमीटर के रेंज में होता है, और 100 केवी पर सेंटीमीटर या इससे कम जो है ये गैसियस का होता है। और इनमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, वो भी आज हम पढ़ेंगे। सो किसी भी अच्छे गैसियस डाइलेक्ट्रिक में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो वो आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सही है। ओके, properties of good dielectric material. It should have high resistivity to reduce the leakage current. ठीक है, इनमें रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इसमें कंडक्शन ना हो। सही, यानी इसमें फ्लो ऑफ करंट ना हो। लीकेज का मतलब है फ्लो ऑफ करंट ना हो। तो अच्छा अच्छा इंसुलेटर तो वही होगा ना कि जिसकी रेजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है ताकि वो कंडक्शन को रोक सके। सही, तो हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। इट शुड हैव हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सही है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन जो है आयनाइज्ड ना हो सके। इट शुड हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये तो खैर सॉलिड के लिए है, क्योंकि गैसेस और लिक्विड पे ये लागू नहीं होता। सही। इट शुड हैव हाई फायर रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी इन्फ्लेमेबल ना हो, यानी आग को जल्दी ना पकड़ता हो, बल्कि बिल्कुल पकड़ता ही ना हो। ठीक है, तो उसमें हाई रेजिस्टेंस हो इसकी। ठीक है, ओके। इट शुड हैव लो थर्मल एक्सपेंशन। ये भी सॉलिड से रिलेटेड है, क्योंकि जब हम सॉलिड डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसमें जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन थ्योरी हम पढ़ेंगे तो उसमें आप देख सकोगे कि एक्सपेंशन होती है, इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का इफेक्ट होता है, तो जिसकी वजह से इसमें ब्रेकेज काज होती है। तो इसलिए ये सॉलिड से ख़ास है। ठीक है। इट शुड हैव लो डाइलेक्ट्रिक लॉस। ठीक है, इसमें डाइलेक्ट्रिक लॉसेस कम से कम हो, यानी एनर्जी स्टोरेज इसमें ज़्यादा हो, डायरेक्ट लॉसेस में कम हो। इट शुड हैव लो वाटर एब्जॉर्प्शन क्वालिटी, यानी जो ह्यूमिडिटी एब्जॉर्प्शन की जो प्रॉपर्टी है वो उसमें कम से कम होनी, यानी इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक। सही, वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी को हम हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं, तो वो हाइग्रोस्कोपिक ना हो। अच्छा, इसके अलावा कुछ इसमें मेंशन नहीं है, मगर मैं आपको बता दूं कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। सही है, एक अच्छे डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला हो मगर उसकी जो है यानी एनवायरमेंटल फ्रेंडली ना हो, तो फिर हम उसको अच्छा इंसुलेटर नहीं कह सकते। इसके अलावा ये इकोनॉमिकल हो,
यानी लेस कॉस्टली हो, ये भी ठीक है। और इट शुड बी थर्मली स्टेबल, थर्मल स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो, सही। ओके, सो ये अच्छा, कुछ गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, उसको हम यानी पढ़ते हैं, सही। एयर, एयर एक अच्छा वो है, गैसियस डाइलेक्ट्रिक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इट इज़ नेचुरली अवेलेबल डाइलेक्ट्रिक, बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है ये इसकी, कि नेचुरली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस में ज़ीरो होती हैं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज लीनियरली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, सही। तो जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना जो है ये इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतनी ज़्यादा होगी। तो यानी प्रेशराइज्ड हम एयर यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो हम यानी सर्किट ब्रेकर में भी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, यानी ताकि उसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो। SF6 इनको भी हम सिलेंडर में यानी प्रेस करते हैं, यानी इसको हम इसका प्रेशर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि उसकी डाइलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा हो जाए, सही। इट इज़ यूज एज डाइलेक्ट्रिक इन एयर कंडेंसर, ठीक है। जो कंडेंसर आपको पता है कैपेसिटर को कहते हैं। एयर एयर फील्ड कंडेंसर्स भी होती हैं, निमाइका फील्ड भी होती हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, उसमें एयर भी यूज़ हो सकता है, और इट शुड बी यूज एज इंसुलेटर ओनली इन लो वोल्टेज एप्लीकेशन। हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए फिर ये ज़्यादा वो कारआमद नहीं है, तो फिर हम उसमें SF6 वगैरह और चीज़ें यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन भी एक अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, यानी जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसकी वजह से कोरोजन भी उसमें काज होती है कंडक्टर्स में, तो चूँकि ये एक अच्छा वो है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोक के रखता है, सही। इट इज़ यूज्ड इन केबल्स एंड कैपेसिटर्स अंडर प्रेशर, ठीक है। कैपेसिटर्स में भी एक यूज़ हो सकता है और केबल्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। और ये प्रेशराइज फॉर्म में होता है। SF6 आप लोगों ने ज़्यादा नाम सुना होगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और इट इज़ फॉर्म बाय बर्निंग ऑफ सल्फर इन फ्लोरीन एटमॉस्फेयर। इसके बनाने का तरीका ये है, इट हैज़ सुपीरियर कूलिंग प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ये भी आप सुन लें कि हम यानी जो गैसेस डायरेक्ट हैं इनमें और भी चीज़ें मौजूद होती हैं, यानी अब क्विंचिंग की प्रॉपर्टी भी इसमें होती है, कूलिंग की प्रॉपर्टी इसमें भी होती है, ठीक है। अगर प्राइमरीली जो हम इसको यूज़ करते हैं ये एज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इट हैज़ सुपीरियर कूलिंग, देखें कूलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं देन एयर एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और एयर के मुकाबले में इसकी जो कूलिंग प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, इट इज़ यूज्ड इन ट्रांसफार्मर्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, स्विच स्टेबलाइजर एंड एक्सरे apparatus, ये इसकी वो हैं एप्लीकेशंस हैं SF6 की, ठीक है। अच्छा, इनर्ट गैसेस आप लोग इनर्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। नोबल गैसेस भी इसको हम कहते हैं, या इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। जो आखिरी ग्रुप है, एट्थ ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, उसमें होती हैं ये इनर्ट गैसेस, सही। और इसको इनर्ट इस वजह से कहा जाता है कि ये रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। ये जो है रिएक्शन नहीं करती, तो ना इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। अच्छा, तो प्रॉपर्टीज़ में ये भी है कि एक अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो होगा जो कि केमिकली इनर्ट हो, सही। यानी वो केमिकल रिएक्शन जल्दी ना करता, ये ना हो कि अब वो यानी एयर में जो ऑक्सीजन है उससे ओजोन बन जाए, तो ओजोन का होना तो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये केमिकली क्या हो, इनर्ट हो। तो इनर्ट गैसेस तो ऑलरेडी इनर्ट हैं, तो ये एक अच्छे इंसुलेटर के तौर पे काम आ सकते हैं। दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स एंड डिस्चार्ज ट्यूब एज इंसुलेटर, ठीक है जी। अगर आप लोग ये वैक्यूम ट्यूब्स या डिस्चार्ज ट्यूब आप लोगों ने देखे होंगे तो इसमें होती हैं गैसेस, ठीक है। तो इसमें यानी आर्गन
और ये नियॉन वगैरह ये इनर्ट गैसेस की एग्जांपल्स हैं, तो ये यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक लास्ट वीक में एक हमारा क्लास मिस हुआ था, वो हमने कमिंग सैटरडे को रीशेड्यूल किया है। सही है, तो सैटरडे को हम वो क्लास ले लेंगे और उसमें हम टाउनसेंड थ्योरी और ये सारे थ्योरी जो हैं इसमें हम पढ़ लेंगे, और पास्टन लॉ भी हम पढ़ लेंगे। सही, सो फिर वो जो है यानी ये जो इसके साथ हमारे 7 वीक्स मुकम्मल हो जाएंगे। फिर एक आखिरी जो है नेक्स्ट वीक हमारा आखिरी वीक होगा मिड टर्म का 8th वीक, तो वहाँ तक आप लोगों का वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप लोगों का मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। मिड टर्म का एग्ज़ाम आप लोगों को जितनी मेरी मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, मिड टर्म एग्ज़ाम आप लोगों का ऑनलाइन होगा। सही, तो खैर फिर भी आप सीआर जो है वो डॉक्टर उबैद साहब से कंफर्म कर लें, मगर मैंने जितना सुना है वो ऑनलाइन है। सही, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी डिटेल जो है हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। सही, सर जी जी। हफ्ते को किस टाइम क्लास होगी सर? वो ग्रुप में मैंने क्या टाइम बताया था, मुझे तो भूल गया है। सर टाइम मेरे ख्याल से नहीं बताया गया। नहीं बताया था, अच्छा, जी 11 बजे। ठीक है, यस सर ठीक है। ठीक है, 11 बजे आप लोगों की क्लास होगी। सही, सर फिर तो सर हम 11 बजे, सर 2 बजे ठीक है सर, हाँ इसी टाइम। इसी टाइम ठीक है। जी सर 2 बजे ठीक है सर। अच्छा, ठीक है सर, 11 बजे। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आप? ठीक ठाक। शहजाद खान बात कर रहा हूँ सर। वो पेपर का जो मसला आ रहा था आपको बताया था, आपसे डिस्कस की थी सर। जी वो जी मेन असाइनमेंट भी मैनुअली लिख की थी और उसके बाद मैंने पीडीएफ में जी वो सबमिट कर दी, और उसके अलावा चेंजिंग के बाद मैंने सबमिशन कर। तो क्या जी, ये सही है पेपर की बिल्कुल लिए भी? सही है। क्योंकि सारे इधर हमने स्टूडेंट्स, टाइपिंग का मसला भी और हाँ हाँ, सारे स्टूडेंट्स ये शहजाद खान जो बात कर रहा है इसको नोट करें। आप लोगों को मैं यानी टफ टाइम नहीं देना चाहता, बस आप लोग यही करें कि आप पेज पे यानी वाइट पेज पे नीट एंड क्लीन बड़ा बड़ा इसको लिखें वाज़ेह तरीके से, चाहे असाइनमेंट हो या पेपर हो। सही है, और इसको जो है यानी फिर उसका स्नैपशॉट लें, मगर स्नैपशॉट लेने के बाद उसको पीडीएफ में सॉरी उसमें वर्ड में पेस्ट करें, ताकि एक फ़ाइल बन जाए। ये ना हो कि हर एक पिक्चर की आप अलग अलग फ़ाइल बना दें, इस तरह ना करें। और ये भी ध्यान रखिए कि जब आप इसको पेस्ट करें तो ऑर्डर आगे पीछे ना हो जाए। सही है, तो ऑर्डर भी उसका चेक करें और फिर उसी वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें, ताकि वो उसमें फिर चेंजेस ना हो सकें। सही है? तो एक पीडीएफ फाइल बनाएं, चाहे 4 क्वेश्चन हो, चारों की कंबाइन एक पीडीएफ फाइल होगा। सही है, और आप लोग उसको यानी क्या करें, अपलोड कर दें, तो ये तरीका सही होगा। ठीक है, मगर तस्वीर लेते वक्त ये वो रहे कि उस पे अंधेरा ना आए, या आप लोगों की लिखाई इतनी छोटी छोटी है कि फिर मुझे नज़र ना आए, तो इन चीज़ों का ज़रा आप लोगों ने ख्याल रखना होगा। ठीक है, दाने सेल्फियाने मेल्फियाने वसर वाखले ददी शुजन वाखल साथे। ठीक है, सर दा केम स्कैनर ऐप से दाड़र ऐप ते दे बांधे हाँ, तस्वीरम क्लियर रासी आवा और खुपाए कि लान वो डायरेक्ट दगा रान वाटर कलर रान शिखा पाए कि पीडीएफ अच्छा डायरेक्ट खले वाटर कलर राजी सर वाटर जी दगा पिनी मार्क बेंच की सी आशीष पिनी। ठीक था, सर जी जी। د مخکې مې جاوید صاحب نه د هینډ رائټینګ تاسو کړو کنه आवा چې مونږ پیپر کې هینډ رائټینګ کوي شو کنه نو هغه مونږ ته ویل چې دا الاود نه ده کنه हाँ او نو دا زمون چې را یو بیا تاسو کو چې تاسو چې مونږ هینډ رائټینګ کې پیپر سبمیټ کو بیا د کې مسله جوړ نشي. हाँ زه په تاسو کوم کنه یو خو دغه والا د لکه اوس نومریکل ټایپ شي دی کنه تیوري خو زه خیر بیا هم بنده ټایپ کولی شم، په نومریکل جی سره سر بل ګرانی اني هاو ها زه سره ډیسکس کوم زما به دا کوشش وي چې ای زه کنوینس کوم जी शायद نو سر جی نمبریکل کې مره ولا کنه د تیوري ولا सही है, ठीक जी शायद اوکے सर मेरे
इसी वजह से रह गई, तो मैं चाह रहा था कि उसको जमा सबमिट करा दूं। अच्छा, ये तो आपको पता है ऑनलाइन है, तो अगर आप अभी अपलोड भी कर दें तो उधर आ जाएगा कि ये लेट सबमिशन है, तो उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसका क्या किया जाए सर? बस इसका ये है कि आइंदा के लिए एहतियात करें, बस यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। सर एक्सक्यूज मी सर। जी 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 नज़ीर। सर मैंने भी थोड़ा सा एक घंटे तक इतने लेट मैंने सबमिट किया हुआ था सर। थोड़ा सा क्या? सर 1 घंटा लेट सबमिट किया हुआ था सर असाइनमेंट। हाँ, एक बस खैर दे वो घंटे नहीं मुझे खबर ना था, ठीक है, 1 घंटा खैर है, 1 घंटा दो सही है। पेपर के दास चलो ने कि पेपर को खुद यो सेकंड में लेट जमा करो अब नहीं एक्सेप्टेबल। हाँ ओके सर, ओके सर, हाँ थैंक यू सर। सुनो कि भाई पेपर की में 1 घंटा लेट सबमिशन होगा, पेपर की घंटा। थैंक यू अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम। सर हाशर खबरكم सर माय सर तरी पेपर्स स्पेस टाइमिंग बई फिर का मतलब लक 2 घंटे ला 3 घंटे पेपर आओ टाइम भाई जमा पर ख्याल फिलहाल होला फाइनल ने जमा पर ज्यादा टाइम बकेंडत वो बनी ज्यादा टाइम बेदर की तासुदा 12 घंटे या ओके 24 घंटे दाश जी तर की सही है घंटे। ओके सर थैंक यू हाँ डेरा मन सर. हाँ सही शो नोट से क्वेश्चंस तक मीटिंग लीव कमा। थैंक यू थैंक यू सर। सर, ढेर मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।